नीट परीक्षा विवाद पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 3 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। एनटीए ने परीक्षार्थियों को दिया भरोसा, एक्सपर्ट पैनल दिए गए ग्रेस मार्क्स की कर रहे हैं समीक्षा, किसी छात्र को नुकसान नहीं होगा। नीट परीक्षा में धांधली पर एनटीए का एक्शन, अनुचित साधनों के उपयोग करने पर 23 छात्रों पर लगाई रोक। नीट परीक्षा रिजल्ट धांधली पर देश भर में छात्रों का प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट से जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी के गठन की मांग की। नीट मामले पर बोले शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, सरकार पूरे मामले को देख रही है, सही फैसला लेंगे। उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने शिक्षा मंत्री को लिखा पत्र, नीट रिजल्ट में हुई धांधली पर जताई चिंता। ओडिशा में पहली बार बीजेपी के सरकार, मोहन चरण मांझी ने सीएम पद के लिए शपथ, प्रोग्राम में पीएम मोदी हुए शामिल। प्रभाती परिडा और केवी सिंह देव ने ओडिशा डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ, 8 कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। ओडिशा सीएम मोहन मांझी ने पदभार संभाला, लोक सेवा भवन में पहली कैबिनेट बैठक की। आशा है लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी मोहन मांझी सरकार, उड़ीसा कांग्रेस का बयान। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, पवन कल्याण ने भी डिप्टी सीएम की शपथ ली। चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश भी बने मंत्री, टीडीपी से 20, जनसेना से 3 और बीजेपी से 1 मंत्री ने ली शपथ। सीएम पद की शपथ देने के बाद एक्शन में चंद्रबाबू नायडू, अपने घर पर मंत्रियों के साथ की बैठक। पेमा खांडू फिर बनेंगे अरुणाचल प्रदेश के सीएम, विधायक दल की मीटिंग में लगी मोहर, कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। फिर से सीएम चुने जाने पर पेमा खांडू ने जताया आभार, कहा अरुणाचल का विकास करते रहेंगे। अखिलेश यादव ने करल विधानसभा सीट से दिया इस्तीफा, कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव जीते हैं अखिलेश। केरल में अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे राहुल गांधी, चुनाव में मिली जीत के बाद किया रोड शो। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने की जनसभा, कहा मेरे फैसले से रायबरेली और वायनाड दोनों ही खुश होंगे। वायनाड में राहुल गांधी ने अयोध्या का किया जिक्र, कहा बीजेपी इसलिए हारी क्योंकि वो भारत के विचार पर हमला कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा, अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद का बयान। उद्धव ठाकरे ने संपर्क प्रमुखों के साथ की बैठक, विधानसभा की 288 सीटों का लिया जायजा, संगठन की ताकत बढ़ाने का निर्देश दिया। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे का अटैक, कहा मोदी सरकार अब एनडीए सरकार हो गई है। मोहन भागवत की बात मानकर क्या मणिपुर जाएंगे पीएम मोदी, उद्धव ठाकरे ने पूछा सवाल। एमएलसी चुनाव को लेकर शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस में सुलह, कोकण स्नातक सीट से दावा छोड़ेगा उद्धव गुट। महाराष्ट्र में बीजेपी को अजीत पवार और शिंदे की वजह से हुआ नुकसान, उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बयान। कल राज ठाकरे एमएनएस नेताओं की बैठक करेंगे, विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने एमएलसी नारायण राव मुंडे को 6 साल के लिए किया सस्पेंड, एंटी पार्टी एक्टिविटीज पर हुई कार्रवाई। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने चुनावी रणनीतियों पर की चर्चा। पूरे मेहनत से लड़ेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव, नवनिर्वाचित सांसद सुखदेव भगत का बयान। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से, सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, 400 पार के नारे का विपक्षी दलों ने संविधान बदलने से जोड़कर दुरुपयोग किया। शिवसेना नेता संजय निरुपम का बयान, 400 पार का नारा गलत नहीं था, विपक्ष ने इसे संविधान से जोड़ा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू का बयान, सरकार गिराने की साजिश रचने वालों पर जल्द होगा एक्शन। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की बैठक, 100 दिन के एजेंडे पर की चर्चा, अधिकारियों से कहा किसानों के हित पर हो फोकस। निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार, मोदी सरकार में दूसरी बार फाइनेंस मिनिस्टर बनी सीतारमण। शिमला में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, अनुराग ठाकुर बोले चारों सीटें जिताकर हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया। मंत्रिमंडल बंटवारे में बीजेपी ने बिहार को झुंझुना पकड़ा दिया है, आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य का तंज। पाकिस्तानी आतंकी की दया याचिका राष्ट्रपति मुर्मू ने की खारिज, लाल किले पर हमले में मिली है फांसी की सजा। कल इटली जाएंगे पीएम मोदी, 14 जून को G7 समिट में लेंगे हिस्सा, आउटरीच सेशन में लेंगे हिस्सा। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ पीएम मोदी करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, भारत इटली के रिश्तों पर होगी बातचीत। पीएम के इटली दौरे पर बोले विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा, पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता में आतंकवाद की समस्या पर बात होगी। 20 जून को श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रोग्राम में लेंगे हिस्सा। दिल्ली मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर के नए डायरेक्टर मनोज सिंघला ने संभाला कार्यभार, डीएमआरसी ने दी जानकारी। बाल विवाह रोकने के लिए असम सरकार का फैसला, 11वीं 12वीं क्लास की बच्चियों को हर महीने 1000 रुपए देगी सरकार। ग्रेजुएशन की बच्चियों को हर महीने 1250 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन की बच्चियों को 2500 रुपए हर महीने देगी असम सरकार। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग का बयान, सड़क, बिजली और पानी हमारा मुख्य एजेंडा। छत्तीसगढ़ में जियो रेफरेंसिंग तकनीक से जमीन विवाद सुलझाए जाएंगे, सरकार ने तकनीक को दी मंजूरी। उत्तराखंड के जोशीमठ का बदला गया नाम, अब ज्योतिर्मठ के नाम से जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों से मुठभेड़, 2 आतंकी ढेर, तीसरे आतंकी की तलाश जारी। मुठभेड़ में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, एमपी के रहने वाले थे कबीर दास उइके।